गाइज, अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो काफी गंभीर टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। काफी सेंसिटिव और काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपके डायरेक्टली जीएस पेपर 2 से भी रिलेटेड है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन इंडिया। ये टॉपिक को सुनते सही थी कई बार जो है वो मुझे गुस्सा भी आ जाता है कि लोग जो है वो कितने हैवान जो है वो बन चुके हैं यार। सोचिए, नीयत लोगों की जो है वो कितनी खराब हो चुकी है। और बस इन्हीं लोग को सुधारना है। आप लोगों को एक बार सिविल सर्विसेज जो है वो क्रैक करो, फिर इन लोग को पकड़ के धोना। तो आइए इस पर हम लोग बात करेंगे। एक शॉकिंग और आई ओपनिंग रिपोर्ट सामने आई है लैंसेंट में जो पब्लिश हुई है, जिसमें इंडिया का डेटा जो है वो सबको हिलाकर रख रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखो, द लैंसेंट के अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा डेटा है जो सबको हिला रहा है। लैंसेंट में पब्लिश हुई ग्लोबल स्टडी के अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया में 30.8% लड़कियों, यानी कि हर 100 में से 30 लड़कियां, 31 लड़कियां और 13% लड़कों ने 18 साल से पहले सेक्सुअल अब्यूज का सामना किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये रिपोर्ट जो है वो गलत है। अगर मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर ऑब्जर्व करूं तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अभी तक बचपन से लेकर अभी तक ऑब्जर्व किया, और शायद इस बात पे आप भी सहमत होंगे, कि हमारी कंट्री के अंदर सेक्सुअल अब्यूज का सामना 98%, 99% लड़कियों ने किया होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी समय पर। सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज इज नॉट ओनली अबाउट कि यार कि वो टच के थ्रू हो रहा है। अरे गेटिंग कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार लोगों की निगाहें इतनी गंदी होती है ना, चीप चीप। कुछ लोग होते हैं वो देखकर ही समझ में आ जाते हैं कि यार ये चीप मेंटेलिटी है इसकी, इसकी निगाहें चीप है। होता है ना। और लड़कियों में ये इंट्यूशन बहुत अच्छा रहता है, ज्यादा रहता है। जो वुमेन जो होती है उनके अंदर उनको पता होता है कि यार कौन जो है वो किस नजरिए से जो है उनको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है ना। अगर वो उनका आई कांटेक्ट नहीं होता डायरेक्टली, फिर भी उनकी उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है। ये है कुछ पावर्स वुमेन्स में। ये मैं पर्सनली जो है वो मैं देखता भी हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ, जानता भी हूँ। ये है पावर्स। और ये बात से आप भी एग्री जो है वो करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% है कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर। 99 98 इसलिए मैंने जो है वो बोला था, क्योंकि कई बार लड़कियां बाहर ही नहीं निकल रही तो वो एक बात अलग है। राइट, होता है हमारी सोसाइटी में ऐसा भी है। लड़कियों को जो है वो एक प्रकार से कैद करके जो है वो रख दिया जाता है घर के अंदर। बाहर नहीं निकलने दिया जाता, फ्रीडम नहीं होती। अब वो डर भी रहता है। कई बार फैमिलीज जो है वो कंजर्वेटिव नहीं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचती हैं यार, है ना। तो दैट इज ऑल्सो द इशू। तो ये इंडिया का जो ये आंकड़ा सामने आया ना, ये आंकड़ा साउथ एशिया में लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा है। और ये शर्म की बात है हमारे लिए, जो हम अपने कल्चर की इतनी बातें करते हैं। सोचो आप कि नवरात्रि के समय पर या जनरली हम जो माता को पूजते हैं, प्रेयर्स करते हैं, और वहीं हम औरतों की जो है वो इज्जत नहीं करते, है ना। ये इंडियंस की बात कर रहा हूं मैं, कई बार है। और नहीं सिर्फ इंडियंस यार, नॉर्मली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये सिनेरियो देखने को मिलता है। सोचो, अगर 3 में से 1 लड़की और 8 में से 1 लड़का, ये आंकड़ा, तो ये डेटा जो है वो कह रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ 100%। और लड़कों के केस में भी होता है यार, लड़कों के केस में भी चीजें हैं इस प्रकार की जो आजकल काफी ज्यादा हो रही हैं। आजकल वो लड़कों लड़कों को ही छेड़ रहा है वाली भी सिनेरियो ज्यादा है। राइट, क्या ही बताएं। मैं अपनी बात करूं तो एक बार मेरे पीछे लग गया था एक मार्केट में। मैंने उसके हाथ जोड़े, मैंने कहा सॉरी भाई, मतलब आप गलत सोच रहे हो थोड़ा। तो एक था वहां पर, वो फूल लेके आ गया था मेरे पास। बचपन की बात है, जब मैं कॉलेज में था। तभी कि यहाँ पर हमारे यहाँ मार्केट है, 10 नंबर मार्केट, तो वहां पर वो आता था। पता नहीं क्या हुआ उसको, मैं भी वहीं पे रहता था उस एरिया में। अपनी कोचिंग वगैरह जो है वो छूटी, उसके बाद चिल आउट कर रहे हैं, तो वहां बैठते थे हम लोग। तो एक वो फूल लेके आ गया मेरे पास। अब मैं उसको, भाई मैंने हाथ जोड़े और मैं निकला। मैंने कहा भैया, मैंने कहा आइंदा से इस जगह पे नहीं आऊंगा मैं। नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। एनीवेज, चलो आगे की बात करते हैं। तो ये तो चलो ठीक है, एक मैंने मजाकिया तौर पर ये चीज बोली, बट ये गई काफी सीरियस प्रॉब्लम हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिल रही है। ये रिसर्च जो है वो कंडक्ट करी थी इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, जिसने ग्लोबल लेवल पर एज स्टैंडर्डाइज एस्टीमेट जो है वो प्रोवाइड किए मोर देन 200 कंट्रीज के। और ये आंकड़ा 1990 से लेकर 2023 तक का इन्होंने बताया।
और ये पहला प्रयास था जो कॉम्प्रिहेंसिवली जिसको जो है वो क्वांटिफाई किया गया और बताया गया कि चाइल्डहुड सेक्सुअल वायलेंस पूरे दुनिया भर में कितना ज्यादा है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और गैप्स भी बहुत ज्यादा है प्रिवेंशन को लेकर, रिपोर्टिंग को लेकर। कई बार लोग रिपोर्ट भी नहीं करते ना ऐसी चीजें, सोचते हैं कि समाज में जो है वो क्या बदनामी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। लड़कियां कभी नहीं करती। एक बार मेरे साथ ही कई बार मेरे पास कॉल्स आए हैं मेरी कुछ स्टूडेंट्स के, जो रोई हैं कि सर मैं ये चीज घर पे नहीं बता सकती, घर पे बताऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे पहचान वालों के, मेरी फ्रेंड्स के। बट कभी भी आप ये मत सोचो कि क्या गलत होगा आपके साथ। अगर गलत हो रहा है ना, तुरंत उस स्टैंड लो। सामने वाले को अगर आप एक बार धमकी दोगे ना कि देखो यार ये चीज मुझे पसंद नहीं आ रही है, और अगर आप ये रिपीट करोगे तो अननेसेसरली मुझे जो है वो पुलिस को इंटरवीन करना पड़ेगा, सिर्फ इतना बोलना है भाई। क्योंकि पुलिस से जो है वो दुनिया डरती है। बड़े बड़े गुंडे और बदमाश जो बड़े स्टंट होते हैं ना, अरे हमारे आगे तो कोई और नहीं। जब पुलिस डंडे मारती है ना, तब धरी की धरी रह जाती बड़े से बड़े गुंडे की। और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस लेवल पर पहुंचने की आप तैयारी कर रहे हो, जिस लेवल पे आप पहुंचोगे ना, डीएसपी, आईपीएस, आईएएस, एसडीएम, सबसे बड़े गुंडे होते हैं यही। क्योंकि पावर इनके पास है, जो आपके पास होगी आगे चल के। तो आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। जितने भी आप देखते होंगे ये गुंडे बदमाश जो बड़े बड़े हीरोगिरी करते हैं, स्टाइल मारते हैं, ये ऑफिसर्स के सामने चप्पल उतार के ऐसे करके खड़े रहते हैं कि सर सर बताइए सर, जी सर, जी मैडम। कोई औकात नहीं रहती इन लोग की, फालतू आते हैं ये सब। तो आपको सोसाइटी को जो है वो संभालना है, सही करना है। तो ये चीज हमने जो है वो देखी भाई कि वुमेन जो है वो एवरेज, ग्लोबल एवरेज की बात करें तो वुमेन 18.9% सेक्सुअल अब्यूज फेस करती है, मेन 14.8% अब्यूज फेस कर रहे हैं। सब सहारन अफ्रीकन में 28% तक ये आंकड़ा जो है वो चला जाता है। और सबसे सीरियस 70% विक्टिम्स के साथ 18 साल से पहले ही घटना जो है वो हो जाती है और होता है। और इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा जो है वो रहता है। ये सब आंकड़े आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। इम्पैक्ट इसका क्या है तो आप जानते हो यार, मेंटल हेल्थ। इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है। आप देखते होंगे कि जब एक एक बच्ची है या एक बच्चा है, उसके साथ जब ये घटना होती है ना, तो फिर वो अकेला फील करने लगता है, मेंटली डिप्रेस होने लगता है, ये लगती है। एग्जाम में रिजल्ट्स नहीं आ पाते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि हर बार डर लगा रहता है कि अभी वो उस रास्ते से गुजरेंगी तो वो फिर छेड़खानी ना करे, फिर कोई कमेंट्स पास ना करे, फिर चार पांच लोगों का ग्रुप जो है वो गंदी निगाहों से ना देखे भाई। ऑब्वियस ही बात है। तो फिर कैसे ये हमारी सोसाइटी हेल्दी बनेगी? लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो जाता है, लाइफ लॉन्ग। लोग घबराने लगते हैं, लोग ट्रस्ट नहीं करते फिर लोगों के ऊपर। कोई मदद भी करना चाह रहा है तो उनको लगता है कि अरे यार इसके इंटेंशन गलत तो नहीं है, ये हो जाता है। फिर स्कूल ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, सोशल विड्रॉल, समाज से अलग हट जाती हैं लड़कियां, अकेले अकेले जो है वो रहने लगती हैं। तो ये सब चीजें हैं भाई, ये होता ही है। ये ना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, पीटीएसडी, ये चाहो तो ये लिख सकते हो वाला टर्म, क्योंकि आपके लिए टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब टर्म्स जब यूज करोगे ना मेंस में या किसी से बात करते समय, तो रिफ्लेक्ट करेगी कि आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी है। आगे की जो है वो चर्चा करें, पेरेंटिंग स्टाइल्स भी हम लोग को देखने को मिलता है, फैमिली स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। कई बार ऐसे केसेस में पेरेंट्स जो है वो बोलते हैं, लड़कियों का स्कूल बंद करा देते हैं, कॉलेज बंद करा देते हैं, कोचिंग जाना बंद करा देते हैं। भाई उसकी जगह पेरेंट्स को एक्शन लेना चाहिए कि साले की औकात कैसे हो गई ये करने की। बोलना चाहिए कि चल बेटा तू चल मेरे साथ, फिर देखता हूं मैं कैसे कौन छेड़ता है तेरे को। तो एक दो बार जाओगे, एक दो बार चमकाओगे, क्योंकि क्या होता है जब तक हम लोगों को चमकाएंगे नहीं ना, लोग सुधरेंगे नहीं। और इसमें गलती हमारी ही है। हम अगर ठीक है और हमारे आसपास अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो वहीं पे रोकना चाहिए कि मैंने कहा इंसानों क्या हो भाई, ये क्या कर रहे हो भाई, ढंग से रहो। मेरे साथ हुआ, मैं कई बार ऐसे छिछोरों के साथ भी बैठा हूं जिन्होंने ये चीज करी थी। मेरा स्ट्रिक्ट एक्शन उसी समय मैं लेता हूं भाई। मैं क्लियरली बोल देता हूं, मैंने कहा भाई ये क्या है भाई, ये कोई तेरी बहन के साथ करेगा तो क्या करेगा तू? चुप फिर, शब्द ही नहीं है फिर। दिस इज द पॉइंट भाई। तो ये मुद्दा कहीं सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम भी है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं कि नहीं? मेरी बात में दम है कि नहीं? सिस्टमैटिक फेलियर भाई, सिस्टमैटिक फेलियर। चैलेंजेस क्या है? आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो शेम के कारण। अरे भाई आप जब रिपोर्ट नहीं करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलेगा, उसको ताकत मिल जाएगी। आज वो छेड़ रहा है, कल वो रेप करने के लिए बलवान बनने लगेगा, सोचेगा कि यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूं।
और इन सब चीजों में मैं सबसे ज्यादा ब्लेम जो डालता हूं वो डालता हूं अपब्रिंगिंग को, या फिर अपब्रिंगिंग ही बोलूंगा मैं। मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं यार पेरेंट्स तो इसके इतने अच्छे हैं, बट ये बिगड़ कैसे गया? बिगड़ा इसलिए पेरेंट्स अच्छे हैं बट पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि लड़का बाहर क्या कर रहा है, किन लोगों के साथ उठ रहा है बैठ रहा है। डू यू एग्री विद डू यू एग्री विद दिस और नॉट? नेक्स्ट, रिलायबल डेटा ही नहीं है हमारे पास, स्पेशली गांव क्षेत्रों में। वीक प्रिवेंशन सिस्टम है, अथॉरिटीज भी सही टाइम पर एक्शंस नहीं लेती हैं। आजकल तो चीजें स्ट्रिक्ट हो गई हैं भाई, आजकल चीजें वाकई में स्ट्रिक्ट हो गई। आप कॉल करिए 1090, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है ना हेल्पलाइन नंबर, वुमेन्स 1090। कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना मुझे अगर ये है कि नहीं। अगर यही है तो वो नंबर लिख देना एज इट इज। अवेयरनेस नहीं है स्कूल्स में, पेरेंट्स बात नहीं करते हैं, पूछते नहीं है बच्चे अगर प्रॉब्लम में है कि वो बता पाए, बच्चा प्रॉब्लम में है तो बता पाए, पूछना जरूरी है भाई। नेक्स्ट, लिमिटेड साइकोलॉजिकल, लीगल और सोशल सपोर्ट जो है वो मिल रहा है। ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए? सर्विलांस बेटर करो, डेटा को मजबूत रखो अपने पास। ये इन सब चीजों का नेशनल लेवल पर सर्वे होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, रियल टाइम बेसिस पर ट्रैकिंग होनी चाहिए, कहां पर कौन सी घटनाएं चल रही है थाने के हिसाब से। आप एक एसडीएम हो, आप एक कलेक्टर हो, अपनी डिस्ट्रिक्ट में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपको पता होना चाहिए कौन सा क्षेत्र जो है जहां पर इस प्रकार की हरासमेंट की एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पर फोर्सेस को और मजबूत बनाओ कि एक्टिविटी। जाओ ना दौरे पे, निकलो सड़कों पे, देखो कि साला कौन ऐसे छिछोरे रहे घूम रहा है, निकालो डंडा और दो ही सालों को। फिर इसके अलावा प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी को एक्सपेंड करना जरूरी है, मल्टी लेवल अप्रोच, स्कूल, फैमिलीज, हेल्थ केयर, टीचर्स और केयर गिवर को ट्रेनिंग जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि इनको ट्रेनिंग देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे के नजदीकी जो लोग हैं उनको ट्रेन करना बहुत जरूरी है, कि जिससे कि वो बच्चों को एक सही एडवाइस कर सके, उनके उनका डर दूर करें कि बेटा आपको अगर कोई भी कुछ बोल रहा है तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। मेरी कजिन किर्गिस्तान से पढ़कर आई थी, अभी अभी रिसेंट, अभी डॉक्टर बन गई है वो। आपको पता होगा मेडिकल एजुकेशन होता है, फॉरेन कंट्री लोग चले जाते हैं, वहां से मेडिकल डिग्री जो है वो ले लेते हैं और फिर यहाँ आके उनको एक एग्जाम देना पड़ता है दिल्ली में। तो वो आई हुई थी अभी दिल्ली में, वो परेशान हो गई थी बेचारी, अपने घर वालों को बोल नहीं पा रही थी। फिर रोते रोते एक दिन उसका मेरे पास फोन आया कि भैया एक लड़का ऐसी हरकत कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, अलग अलग नंबर से फोन करता है, उल्टी सीधी बातें मुझसे करता है। मैंने कहा तू टेंशन बिल्कुल मत ले, तू अपनी क्लास में जा, तेरे क्लास कोऑर्डिनेटर का नंबर दे मुझे। तो मैंने उससे नंबर मांगा, उनसे मैंने क्लियरली ये बात करी क्लास कोऑर्डिनेटर से कि यार ये मेरी सिस्टर है, ये परेशान कोई इनको कर रहा है, दिस इज द नंबर जिसने परेशान किया है, मुझे आज के आज उस लड़के की पूरी डिटेल्स चाहिए, क्योंकि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके अगर इंस्टीट्यूशन में ऐसा हो रहा है तो आई वांट द कंप्लीट डिटेल्स, नहीं तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा और फिर पुलिस एक्शंस में लूंगा। तो बोलता रहे नहीं नहीं सर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आई कैन हैंडल इट वेरी इजीली और ये वो। तो उस लड़के को फिर चमका है, जैसी चमका है उसके बाद से गुल, बोलना जरूरी है। तुम अगर बोलोगे नहीं, एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि आप ये चीज समझें और लिखें और एक्शंस लें उन चीजों के बारे में। मुझे पता है ये सब चीजें आपको पता है, बट बूस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा काम है भाई। नेक्स्ट, पॉलिसीज को और मजबूत बनाएं हम लोग, है ना, पब्लिक कैंपेनिंग करें, ब्रेकिंग द साइलेंस, चुप्पी को जो है वो तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रेकिंग द साइलेंस वेरी इंपॉर्टेंट, कि चुप नहीं रहना इस केस में। ये केस जो है वो सेंसिटिव केस होता है ना। तो ये लैंसेट की रिपोर्ट ने जो बताया हमें, हालांकि ये आर्टिकल जो है वो समझने वाला था, इसमें कुछ नोट डाउन करने वाली चीजें नहीं थी। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल आर्टिकल, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होंगी। और लाइक का बटन जिसने हिट नहीं किया प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट करिए। गाइस अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इस बैच को जो है वो आज के आज ज्वाइन करिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की गाइस प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है।